Hello students, I Sanjeev Sharma welcome you to Maths Vision Institute. In this class, we will start exercise 5.4 जो कि आपकी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है। ठीक है, देखिए वैसे तो ये एक्सरसाइज जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन फिर भी इसके जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं वो आने के या उस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस एग्जाम में होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम पहले 2 क्वेश्चंस करेंगे इसके आज। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 एंड सो ऑन इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव। तो चलो करते हैं सॉल्यूशन। देखो जो एपी गिवन है हमें वो गिवन है 121, 117, 113 एंड सो ऑन। ये जो एपी है ये डिक्रीजिंग एपी है, ठीक है, क्योंकि ये डिक्रीज कर रही है। अगर हम इस एपी को कंटिन्यू करते जाएंगे तो एक टर्म ऐसी आएगी जहां से नेगेटिव टर्म शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वो नेगेटिव टर्म्स में सबसे पहली टर्म की वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक है, देखो हमें हिंट भी दिया हुआ है, फाइंड n फॉर an लेस देन 0। तो देखो इसमें हम ऐसा करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो an है, an वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी का मतलब an, तो an इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, हमने ये एज्यूम किया। इसका मतलब ये लेस देन 0 होगा बिकॉज इट इज नेगेटिव टर्म, सो इट इज लेस देन 0। नाउ दिस इंप्लाइज, अब देखो हम क्या करेंगे, an के प्लेस पर उसका फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, इसका फॉर्मूला लिख दो। an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज लेस देन 0। ठीक है, अच्छा देखो अब इस AP में से a की वैल्यू और d की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। a कितना है, a का मतलब फर्स्ट टर्म, तो a की जगह आ जाएगा 121 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना है, देखो d को हम a2 माइनस a1 करते हैं, 117 माइनस 121, 117 में से 121 माइनस कर देंगे तो वी विल गेट -4, सो इट्स कॉमन डिफरेंस इज -4 विच इज लेस देन 0। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव टर्म है। अब देखो इसको सॉल्व करके हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो अब इसको हम कर सकते हैं 121, नाउ n minus 1 into -4 is -4 into n minus 1 which is less than 0. This implies that 121 is less than 4 into n minus 1. हमने क्या किया, ये जो टर्म है हमारी -4 into n minus 1, इसको राइट हैंड साइड ले गए, तो ये बन गया 121 लेस देन 4 into n minus 1। तो या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 into n minus 1 is greater than 121। ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ से अब देखो ऐसा करते हैं हम, n minus 1 is greater than 121 upon 4। ठीक है, 4 को वहां डिवाइड कर दिया हमने क्योंकि 4 कॉमन फैक्टर है लेफ्ट साइड पर, तो यहाँ से n की वैल्यू निकालते हैं। n is greater than 121 upon 4 प्लस 1, माइनस 1 को राइट हैंड साइड लेके प्लस 1 बन गया। तो दिस इंप्लाइज दैट n is greater than 121 प्लस 4 अपॉन 4। ठीक है, ये एलसीएम लेके कर दिया हमने सॉल्व इसको, n is greater than 125 अपॉन 4। ठीक है, तो देखो अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो ये 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4 होता है और यहाँ आ जाएगा 1/4। तो देखो यहाँ से हमारे पास ये आ गया कि जो n है उसकी वैल्यू 31 एंड 1/4 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब n की वैल्यू जो है n शुड बी ग्रेटर देन 31.25, क्योंकि 1/4 जो होता है 0.25 होता है, तो 31.25 हो गया। बट हमें ये मालूम है कि n जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है हमेशा। ठीक है, n इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो वो फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता या डेसिमल में तो हो नहीं सकता, तो n जो है वो एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 31.25 से बड़ा है। अब 31.25 से बड़ा पहला नेचुरल नंबर कौन सा है,
32। इसका मतलब n की वैल्यू 32 होनी चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसको करना कैसे है, स्टेटमेंट लिखेंगे बट n इज ए नेचुरल नंबर and a natural number which is immediately greater than 13.25 is 32. Therefore, n should be equal to 32. इसका मतलब ये हो गया कि इस AP की जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो 32nd टर्म है। This implies that 32nd term is the first negative term of this AP. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, the sum of the third and seventh terms of an AP is 6 and their product is 8. Find the sum of first 16 terms of the AP. ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एक AP है, उसकी थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का सम 6 के इक्वल है और थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का प्रोडक्ट मतलब उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 8 के इक्वल है। तो हमें इस AP की पहली 16 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, मतलब हमें S16 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A3 plus A7 is equal to 6. This implies that A plus 2D plus A plus 6D is equal to 6. ठीक है, क्योंकि A3 का फॉर्मूला बनेगा A plus 2D और A7 होता है A plus 6D के इक्वल। तो यहाँ से देखो इक्वेशन बना लेंगे हम, ये बन गया A plus 2D plus A plus 6D is equal to 6. A plus ये हो गया 2A and 2D plus 6D is 8D is equal to 6. अब देखो इस इक्वेशन में 2 कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा A plus 4D is equal to 3. तो इसको अभी इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट हमें कंडीशन क्या गिवन है कि A3 और A7 का प्रोडक्ट जो है वो 8 के इक्वल है। ठीक है, नाउ A3 इंटू A7 इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये गिवन है हमको। अब देखो इसमें फिर उनका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, A3 मीन्स A plus 2D इंटू A plus 6D इज इक्वल टू 8। अच्छा देखो ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी इसमें से अगर हम A की वैल्यू निकालें तो A इज इक्वल टू 3 माइनस 4D के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं और इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो A की वैल्यू है ये आ गई 3 माइनस 4D के इक्वल। अब इसे क्या करना है हमें, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो A की वैल्यू आएगी 3 माइनस 4D, इसको इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में A के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपलाइज दैट, तो ये जो A है इस A के प्लेस पर 3 माइनस 4D सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 3 माइनस 4D और प्लस 2D। ठीक है, इनटू दिस इज A प्लस 6D, यहाँ पे भी A के प्लेस पे 3 माइनस 4D सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 माइनस 4D प्लस 6D इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये आ गया 3 और देखो माइनस 4D प्लस 2D मीन्स माइनस 2D इंटू, और ये आ गया 3 माइनस 4D प्लस 6D मीन्स प्लस 2D इज इक्वल टू 8। अच्छा देखो अब इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखेंगे तो एक आइडेंटिटी बन गई है, कौन सी, A माइनस बी इंटू A प्लस बी वाली। ठीक है, और A माइनस बी इंटू A प्लस बी होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो इसमें हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2D स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो this implies that 9 minus 4D square is equal to 8। तो देखो यहां से माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 9 के इक्वल आ गया।
ठीक है, तो -4d² is equal to -1, minus minus cancel, so we get 4d² is equal to 1. तो this implies d² is equal to 1/4. ठीक है, तो अब देखो d² is equal to 1/4 आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि d की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 आ गई। ठीक है, जब भी लेफ्ट साइड से हम स्क्वायर हटाते हैं तो राइट हैंड साइड में प्लस माइनस आता है, तो इट इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब देखो 1/4 का स्क्वायर रूट बन जाएगा 1/2। तो यहाँ पर d की दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई, d इज इक्वल टू प्लस 1/2 और d इज इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, तो अब देखो इसमें दो केसेस बनेंगे। केस 1, व्हेन d इज इक्वल टू 1/2। अब हम क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है, a इज इक्वल टू 3 - 4d, तो ये आ जाएगा 3 - 4 इंटू डी के प्लेस पे 1/2, क्योंकि d हमने 1/2 लिया है, ये 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया, सो इट इज इक्वल टू 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1। तो दैट मीन्स इस केस में a की वैल्यू 1 आई है और d की वैल्यू 1/2 आई है, तो फर्स्ट टर्म हमारी 1 है और कॉमन डिफरेंस 1/2 है। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ दिस AP। तब हम फर्स्ट 16 टर्म्स का सम निकाल देंगे, मतलब हमें S16 फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर S16 इज इक्वल टू, अब देखो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जो हमने इनफाइनाइट AP के लिए पढ़ा था। वो क्या होता है, n/2, n/2 का मतलब हो गया 16/2, फिर इंटू 2a, 2a, a मीन्स 1, 2 into 1 प्लस n - 1 इंटू d, n यहाँ कितना है 16, तो n - 1 मतलब 15 इंटू d, d मीन्स 1/2, सो दिस इज इक्वल टू, ये कैंसिल कर दो, 8 हो गया, तो 8 इंटू 2 प्लस 15/2। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 8 इंटू, अब देखो यहाँ पर हम एलसीएम से सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट में 2 + 15/2 को हम एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 + 15 मतलब 19/2। ये 2 4 ज़ा 8 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब जो S16 है वो आ गया 4 × 19 विच इज इक्वल टू 76। ठीक है, तो इस केस में सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स मतलब S16 76 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से केस 2 भी करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो केस 2 हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। केस 2 में अब देखो हम d की वैल्यू को -1/2 लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी पॉसिबल वैल्यू है उसकी, व्हेन d इज इक्वल टू -1/2। तो अगेन अब इसमें भी हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो d की वैल्यू, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी a इज इक्वल टू 3 - 4d, तो a इज इक्वल टू 3 - 4d which means it is equal to 3 - 4 और d की वैल्यू अब इस केस में -1/2। ठीक है, तो ये 2 2 ज़ा 4 कैंसिल, सो इट इज इक्वल टू 3 -2 into -1 which is equal to 3 + 2, तो इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस केस में जो फर्स्ट टर्म है वो 5 आ गई और कॉमन डिफरेंस हमारा -1/2 आ गया, तो अब इसमें भी हम S16 निकाल लेंगे, देयरफॉर S16 इज इक्वल टू 16/2 into 2a, 2a means 2 into 5 plus n - 1 मतलब 16 - 1 which is 15 into d, d है -1/2, तो दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये 2 8 ज़ा 16 कैंसिल, सो इट इज 8 into 2 into 5 10 -15/2। ठीक है, 15 into -1/2 means -15/2, so this is equal to 8 into, अब इसको देखो एलसीएम से सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 20 - 15 मतलब 5/2।
ठीक है, ये एलसीएम से हमने सॉल्व कर लिया ब्रैकेट में, विच इज इक्वल टू 8 इंटू 5/2, तो 2 4 जा 8 हो गया, तो ये 4 इंटू 5 आ गया, विच इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट इन दिस केस S16 जो है वो 20 के इक्वल है, तो देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स इज आइदर 20 और 76। तो ये इसका आंसर है। आई होप आपको ये दो क्वेश्चंस जो है वो अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक। Till then, bye everyone, and thank you so much for watching.